SIP इज अ वे टू इन्वेस्ट। हमारे क्या कहते हैं ना, प्रातन काल से SIP चल रहा है, वो है धनतेरस। धनतेरस इज एन SIP। एवरी धनतेरस आप जाके गोल्ड उठाते हो, तो वो SIP है। सिस्टमैटिकली यू हैव बीन इन्वेस्टिंग ओवर सो मेनी इयर्स, और आप एक गोल्ड का पीस उस टाइम ले लेते हो। क्या भाव चल रहा है उस दिन आप देखते नहीं हो ना। ट्रू। कभी आज तक पूछा नहीं यार इस साल ज्यादा भाव हो गया, छोड़ देते हैं, अगले साल ले लेंगे। आप जाते हो ले लेते हो। तो इसी तरह गोल्ड आपका अक्यूमुलेट होता है, डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पे अक्यूमुलेट होता है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक्स है, कुछ लोग स्टॉक्स में भी SIP करते हैं कि ठीक है यार मैं हर महीने जाके 20,000 का रिलायंस खरीद लूंगा, या मैं हर महीने जाके 20,000 का इन्फोसिस खरीद लूंगा। जो भी स्टॉक आपको जमता है उसका एक आप SIP बना देते हो, क्योंकि आपकी इनकम मंथली है। तो आप अपना इन्वेस्ट, जैसे EMI मंथली देते हो, इन्वेस्टमेंट भी मंथली करते हो, तो वो SIP होता है। अब कौन सा फंड सिलेक्ट करना है इस बेसिस योर गोल। अगर आपका गोल लंबा है, यानी आप रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हो 10 साल, 20 साल, 25 साल, तो आप ज्यादा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में डाल सकते हो, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग का स्कोप ज्यादा होता है, ग्रोथ का स्कोप ज्यादा होता है, क्योंकि छोटी कंपनी का बड़ा बनना आसान होता है। पर अगर आपका गोल छोटा है, 5 साल का है, 6 साल का, आपको गाड़ी चाहिए, आपको कोई घर लेना है, उसके लिए डाउन पेमेंट करनी है, या फिर आप में कोई आपकी खुद की मैरिज है, आप मैरिज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, तो देन यू कैन नॉट टेक अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी। कभी कभी मार्केट्स है ना एक्सटेंडेड टाइम के लिए फ्रीज हो जाती है, मतलब वो एक ही रेंज में चलती रहती हैं। तो उस टाइम पे आप जो है वो क्या कहते हैं, मार्केट्स में अगर कुछ आपने स्मॉल एंड मिड कैप लेके रख लिया तो आपका बाजा बच सकता है। तो मैं 2020 से लेकर 2024 की रैली इसलिए खाई क्योंकि उससे पहले मैं पिछले 7-8 साल में बड़ा एवरेज रिटर्न्स कमा रहा था। वो तो मैं मार्केट में था करके मुझे रैली मिल गई, अगर मार्केट में निकल जाता तो नहीं रैली नहीं मिलती थी। तो मार्केट्स में आपको रहना पड़ता है, और जब भी आप अपना लंबी अवधि के लिए कुछ सिलेक्ट करें तो आप स्मॉल मिड कैप कर सकते हैं, रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। पर अगर छोटी अवधि का आपका गोल है तो उसमें कोशिश करिए हाइब्रिड फंड ले, लार्ज कैप फंड ले, इंडेक्स फंड्स ले, जहां पे वॉलेटिलिटी कम है। और अगर आपका गोल 3 साल से कम का है तो इक्विटी से दूर रहें, सीधा बॉन्ड्स में और या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स में या गोल्ड में या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें। बड़ा सिंपल रूल रख लो बस। ओके। और सर अगर कैसे आइडेंटिफाई करें, कोई ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे समझ में आ गया कि लार्ज मिड कैप्स ये होते हैं, स्मॉल मिड सारी है आजकल तो बहुत सारी, एंड मनी है, जीरोधा का कॉइन है, ग्रो है, तो यहाँ पे पता लग जाएंगे कि बिल्कुल लार्ज आप पूरा चेक कर सकते, लार्ज कौन से, उसमें टॉप बेस्ट कौन सा चल रहा है। आप देखिए कि कौन से म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिए, 5 साल से ज्यादा भी देखिए, 10-10 साल में किसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं, किसका एक्सपेंस रेशियो कम है। हर म्यूचुअल फंड अपना एक एक्सपेंस रेशियो रखता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि समझो अगर म्यूचुअल फंड 100 रुपए मैनेज कर रहा है तो वो उसमें से अपनी भी तो फीस रखेगा ना, क्योंकि उसको भी तनख्वाहें देनी है, उसको भी पैसे कमाने हैं। तो वो फीस सबसे कम कौन ले रहा है वो देखिए, कम फीस पे ज्यादा रिटर्न कौन बना के दे रहा है वो देखिए, सब दिख जाता है आजकल, कोई ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से दिख जाता है। तो मतलब ऑल दिस यू कैन सी, एंड उसके बेसिस पे जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट तय कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। अभी लेट्स से यहाँ पे सर कोई 30,000-35,000 रुपीज़ कमा रहा है, अब उनके मन में रहता है कि हमारे को बचता ही नहीं है पैसे सैलरी के बाद और सैलरी के पहले, तो वो सबसे पहले सर वही गोल को कैसे प्लान करे कि वहाँ से पैसा बच के एटलीस्ट वो अपना, इस वीडियो के बाद ना मेरे को एंड गोल ये है इस वीडियो के बाद कि कोई भी पर्सन जो देख रहा है ना वो अपनी SIP फर्स्ट डालना चालू कर दे, या जो अपना SIP चालू करे वो स्टेप अप कर पाए इस वीडियो के बाद। बजटिंग सबसे पहली चीज़ आपको करनी पड़ती है, बजटिंग। लोग बजटिंग नहीं करते, लोगों को ये नहीं पता उनकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, उनकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, उनकी पीरियोडिक कॉस्ट्स क्या है, उनको ये नहीं पता कि उसमें से लीजर कितनी कॉस्ट है, उसमें से ज़रूरत की कितनी कॉस्ट है, ये सब नहीं पता। मैं एक व्यक्ति से मिला अपनी क्लास में, वो बजटिंग के बाद बोलता है सर मैं 8,000 रुपये UPI से भेजता हूँ, मुझे आज पता ही नहीं वो UPI का 8,000 रुपये है कौन सा, आई डोंट नो व्हाट आई एम स्पेंडिंग ऑन। और उसका टोटल स्पेंड था 40,000, यानी 20% उसका स्पेंड का वो UPI से डाल रहा है, जिसका उसे पता भी नहीं है, उसको आइडिया नहीं हो पैसा जा कहाँ रहा है, होता है सर बिल्कुल रियलाइज नहीं हो रहा कहाँ जा रहा है। तो नेक्स्ट मंथ से उसने जब कैलकुलेट करना चालू किया तो पहले महीने से उसने 2,000 रुपये बचाना चालू किया। अच्छा ठीक है यार, ये वेस्ट एक्सपेंस है इसको मत करो, ये वेस्ट एक्सपेंस है इसको मत करो, तो ऐसे करते करते उसने 2,000 रुपये महीना बचाना चालू कर दिया। तो सिंपल मेथड क्या है बजटिंग करने का सर? बजटिंग कुछ नहीं है, एक्सेल शीट लो या फिर बहुत सारे ऐप्स आते हैं, उनमें से जाओ, अपने सारे खर्चों को लिखो। खर्चे 3 तरह के होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड, जैसे आपका भाड़ा हो गया, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, जो चीजें फिक्स्ड इन नेचर, आप क्रिटिकल है, फिक्स्ड है, क्रिटिकल नहीं, फिक्स्ड है, जाती ही जाती हैं, इट इज नॉट नेसेसरी वो क्रिटिकल है। आपने ड्राइवर रखा हुआ है, वो फिक्स्ड है, क्रिटिकल नहीं है, आप उसके बिना चला सकते हो, पर आपने चूज किया हुआ है, अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंस बनाई हुई है, तो आपको देना पड़ेगा पैसा, ठीक है। तो क्रिटिकल और फिक्स्ड के बीच में ये फर्क होता है, ठीक है। इसको नीड वांट कह लो आप। ड्राइवर इज नॉट अ नीड, इट्स अ वांट।
ठीक है, पर इट इज फिक्स्ड। इट इज फिक्स्ड। तो पहले आप डिसाइड कर लो कि, और उसके आगे लिखो कि वो नीड है या वांट है। ट्रू। तो दो चीजों पे अपने एक्सपेंसेस को फैक्टर करो, फिल्टर बना, पिवट टेबल्स आप लोग तो सिखाते ही हो। वो बनाओ, ठीक है। तो पहला बनाओ कि ये कॉस्ट आपकी जो लग रही है ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है। वेरिएबल फॉर एग्जांपल पेट्रोल, आपको पता है जाना जरूर है, पैसा लगता तो है, पर इस महीने 1000 रुपए लगेगा, अगले महीने हो सकता है 500 रुपए लग जाए, उसके अगले महीने 2000 रुपए लग जाए, अगले महीने वेकेशंस हैं, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, तो हो सकता है पेट्रोल का एक्सपेंस ना लगे, आप ज्यादा समय घर पे हैं। हाँ। तो आपका जो ये वेरिएबल एक्सपेंस हो गया। फिर पीरियोडिक एक्सपेंस होते हैं। पीरियोडिक एक्सपेंस कैसे होते हैं कि जैसे आपको कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है, तो गाड़ी का इंश्योरेंस का प्रीमियम साल में एक बार देना है, हेल्थ का इंश्योरेंस का प्रीमियम साल में एक बार देना है, लाइफ का इंश्योरेंस का प्रीमियम साल में एक बार देना है। ये देना तो एक बार है, पर आपको उसके लिए बजट हर महीने करना चाहिए। तो अगर आपका 6000 रुपए का प्रीमियम है, तो आप 500 रुपए का बजट बना लो कि इस 500 रुपए को आप साइड में रख लो दूसरे अकाउंट में, क्योंकि आपको पता है एक बार तो फटका पड़ेगा, ये जाना ही जाना है। तो इस तरीके से आप अपना फिक्स्ड, वेरिएबल और पीरियोडिक एक्सपेंस बनाओ। उसके बाद उस एक्सपेंस का नेचर बनाओ। नेचर का मतलब होता है कि क्या वो मेरी वांट है या क्या मेरी नीड है। ठीक है, अभी घर का भाड़ा वो नीड है, करेक्ट। ड्राइवर की सैलरी वांट है, वांट है। ठीक है, जोमैटो का बिल वांट है, क्या कहते हैं इसको, आपके सब्सक्रिप्शंस वांट है, नीड नहीं है। ठीक है, तो नीड और वांट को डिफाइन। फिर क्या होता है, आपको वांट दिखता है, बोलता है हाँ यार ये वांट मेरे पास, अब मैं इस महीने 9000 रुपए वांट पे डाल रहा हूं, तो क्या मैं इस 9000 को पहले 7000 कर लूं, कोशिश करता हूं, चलो ये देखूं मेरे कौन से बजट में से गोइंग आउट 4000 रुपए लग रहा है, चल अगले महीने में, तो अगले महीने से 4000 की जगह 3000 कर लो, 3000 कर लो, तो 1000 रुपए वहां बच गया। ठीक है, फिर आपने बोला ठीक है यार मैं दिन में 10 सिगरेट फूकता हूं, तो मेरी 4-4500 की सिगरेट हो रही है, कोशिश इसको 3000 कर देता हूँ, 1000 रुपए वहां बच गए। तो ऐसे आप छोटे 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 आप सेविंग्स करोगे तो वो बहुत कंपाउंड हो जाते हैं बाद में। सुपर, मतलब एक एसआईपी को स्टेप अप करने का, एसआईपी को चालू करने का तरीका आपने बता दिया कि बजटिंग से इतना सिंपल चीज सबको समझ नहीं आता। सर हम थोड़े से एंड में आ गए अभी पॉडकास्ट के। एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल के लोग, अभी मतलब एक मैं चीज़ बताता हूँ, हमारे यहाँ पे हाउसकीपिंग वाली आती है, एक दिन आई थी सुबह सुबह, बहुत परेशान थी, तो मैं यूजली बहुत बात करता हूँ, मेरा आदत है, तो मैं पूछा अरे क्या हो गया मीरा जी, क्यों आप आज इतना उदास हो। बोलते सर कल मेरे बच्चे ने नवरात्रि में 1000 रुपये जाके खर्चा करके आ गया, और उसके पापा ने बहुत डांटा उसको, मैं भी परेशान हूँ कि कैसे 1000 रुपये खर्च कर सकता है, वो भी एक दिन के लिए 3 घंटे के लिए। नवरात्रि का वो गरबा होता है मुंबई में बहुत ज़्यादा, और मैंने बोला 1000 रुपये, मैंने पर्सनली कभी 1000 रुपये इतना खर्चा नहीं किया, वो भी नवरात्रि जैसे चीज़ों पर। लोग आजकल लाइफस्टाइल ओवर फ्रीडम चूज़ कर रहे हैं, और वो बच्चा है, कॉलेज गोइंग बच्चा है, उसको किसी को, आई एम श्योर अभी मैं उनको बोला नहीं, मे बी गर्लफ्रेंड के लिए किसी को दिखाने के लिए उसने खर्चा कर दिया रहेगा 1000 रुपये। लोग आज वो दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसके ऊपर सर आपका क्या कहना है? देखिए, लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि सर 3 फाइनेंशियल स्किल्स बताइए जो लोगों को डेवलप करनी चाहिए। अब तीनों जो स्किल्स मैं बताता हूँ ना, वो नॉन फाइनेंशियल है, पर वो आपके फाइनेंस, आप जिंदगी में कैसा करोगे कैसा नहीं करोगे, उस पर वो चीज़ सबसे बड़ा फैक्टर बनने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ है फोमो। फोमो से दूर हो जाओ। ये जो दिखावट की दुनिया है कि भाई अच्छा इसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, इसके पास अच्छा जूता है, मेरे पास भी अच्छा जूता होना चाहिए, इसके पास अच्छी घड़ी है, मेरे पास भी अच्छी घड़ी होनी चाहिए। जब अफोर्ड कर सको तब ले लेना। आज फोमो के चक्कर में मत लेना, पहले अफोर्डेबिलिटी चेक करो, क्या अफोर्डेबिलिटी है, नहीं है तो फोकस ये करो अफोर्डेबिलिटी कैसे क्रिएट की जाए, कैसे इनकम बढ़ाई जाए, कैसे एक्सपेंस कम किया जाए। इसलिए लोग ईएमआई पे आईफोन लिए जा रहे हैं। यस, लाइन लगी हुई थी यहाँ पे जिस दिन मैं था यहाँ बॉम्बे में, जिस दिन वो उनका जो स्टोर है यहाँ पे जियो वर्ल्ड में, हाँ जियो वर्ल्ड में, उधर बच्चे लाइन लगा गए, मोस्ट ऑफ देम वर यंगस्टर्स। इट इज़ वेरी शॉकिंग टू सी कि जो चीज़ जिसका जो हो सकता है आपके पास ऑलरेडी है, जिसमें ऐसा कोई सीवियर अपग्रेड नहीं आया, जो मुझे नहीं पता कि आप उसको यूज़ कैसे करोगे, क्या उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे या कैसे कुछ कर पाओगे, और कहाँ, मतलब मेरे को नहीं लगता कोई भी व्यक्ति आज 10 ऐप के अलावा फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करता होगा। 90% टाइम उसका वो सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे ही जाता है, और बाकी बचा हुआ 10% टाइम कोई प्रोडक्टिविटी ऐप्स पे होगा तो अलग बात है। तो ये मेरे हिसाब से आपका पहला स्किल है जो फोमो से दूर रहने का। दूसरा, रिग्रेट से दूर रहो। जो रिग्रेट होता है वो प्रोक्रेस्टिनेट कराता है आपसे। काश मैं पहले म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देता, काश मैं ये शेयर बहुत पहले खरीद लेता, अरे मेरी आंखों के सामने रिलायंस का शेयर 800 से 3000 हो गया, मैंने नहीं डाला, अब मैं कैसे डाल दूं। बहुत कहानियां ऐसी आती हाँ है। तो ऐसे बहुत आती हैं जिसमें पास्ट को आप सोचते हो काश 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 काश, तो काश से कुछ नहीं होने वाला। यू स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर एंड व्हाट यू हैव। आपके पास, आप जहां से हो और आपके पास जो है उसी से शुरुआत करो, गाड़ी को आगे बढ़ाओ, बस शुरुआत करो। मेरा एक फ्रेंड है, जब मैं उसको SIP का बोलता था, निफ्टी 20,000 पे था,
तो बोलता है मैं तब डालूंगा जब निफ्टी 18 हो जाएगा, ठीक है, निफ्टी 21 हो गया, बोलता है यार 20,000 में तो निफ्टी छोड़ दिया मैंने, अब बस एक बार 20,000 आ जाए फिर मैं डाल दूंगा, निफ्टी 22,000 हो गया, यार एक बार चल 21 ही आ जाए मैं तब डाल दूंगा, निफ्टी 23,000 हो गया, अच्छा नहीं यार अब है ना बस 22 वापस आ जाए तो मैं कर दूंगा, निफ्टी 22,000 आ गया, देख 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 मैं कह रहा हूँ 22 आ गया ना, 21 भी आ जाएगा, नहीं डाला निफ्टी वापस 23,000 हो गया, फिर 24,000 हो गया, फिर 25,000 हो गया। आप ऐसे नहीं कर सकते, ये एक अपवर्ड ट्रेंड है, आप जो पॉइंट पे भी एंटर करोगे आपको लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि हर जन क्या सोच रहा है एक साल में डबल, एक साल में डबल, एक साल में डबल, महीने में डबल, वो पॉसिबल नहीं है। आपको एक आधा तुक्का भिड़ गया, आपका छोटे समय के लिए भिड़ गया, कुछ हो गया तो अलग बात है, बट एक बहुत सस्टेनेबल तरीके से इस रिटर्न्स को कंपाउंड करते रहना बहुत मुश्किल है। करेक्ट। तो और तीसरी स्किल ये है कि अपने फाइनेंशियल गोल पोस्ट मत बदलो। क्या होता है देवेन, बहुत लोग मेरे से बात करते हैं कि सर मैंने ना हमें गाड़ी खरीदनी है, तो 6 साल बाद गाड़ी खरीदेंगे और 20 लाख की गाड़ी खरीदेंगे, उस टाइम जो भी 20 लाख की होगी उसके लिए मुझे 6 लाख का डाउन पेमेंट चाहिए, ठीक है जी, एक प्लान बन गया 6 लाख रुपए। अब फिर अगला क्वेश्चन पता क्या होता है, बोले सर अगर 6 लाख रुपए बन गए और मार्केट अच्छा रिटर्न दे रही तो हम इसे कंटिन्यू करें क्या, इसको जरा 2 साल और चलाएं क्या, तो 6 का 10 हो जाएगा। तो मैं बोलता देखो भाई आपने तय कर लिया आपको गाड़ी चाहिए, ये 6 लाख रुपए का क्या पर्पस है, गाड़ी की डाउन पेमेंट करने का, आपने कितना टाइम दिया है, 5 साल दिया है फॉर एग्जाम्पल। अब मार्केट्स अगर अच्छी चली तो ये 5 की जगह 4.5 साल में हो जाएगा, करेक्ट। मार्केट्स खराब चली तो 5 की जगह 5.5 साल में हो जाएगा, उतना ही फर्क पड़ेगा। पर भगवान तो है नहीं कि बोलेंगे 5 साल तो डॉट 5वें साल आपके पास 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए हो जाएंगे। हाँ, तो जिस दिन आपने ये अचीव कर लिया गोल, अब उस गोल को जियो। लोग मेरे को कहते हैं सर आप खर्चा बंद करा दे, तो मैं खर्चा नहीं बंद कर मैं ये कह रहा हूं कि जो भी गोल, पहले जो भी चीज़ है उसका गोल बना दो। आपको वेकेशन जाना है, महंगा वेकेशन जाना है, उसको गोल बना लो ना, कि ठीक है ये महंगा वेकेशन जाना है, उसमें 5 लाख रुपए लगेंगे, उसके हिसाब से गोल बना लो, 2 साल पैसा डालो, पर दूसरे साल के अंत पे चले जाओ घूमने। अब वो जिस दिन वो गोल अचीव होगा ना, उस दिन लालच आ जाता है, अरे यार चल एक काम करते हैं गाड़ी अगले साल खरीद लेंगे, ये थोड़ा सा मार्केट में और छोड़ देंगे तो ये 5 लाख का कॉर्पस 6-6.5 लाख हो जाएगा। अब मार्केट उस टाइम हो गई क्रैश, फिर आप वापस फोमो में आ गए, यार ये क्या हो गया, मैं अच्छा क्या हो गया, रिग्रेट में आ गए, सॉरी रिग्रेट में आ गया। तो ये सब है ना बहुत होता है, इसलिए बहुत क्लियर रखो लाइफ को, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना है, और रूल बुक्स बना दो अपनी, और रूल बुक्स के अलावा फिर कुछ छूने की जरूरत नहीं है। रूल हाँ कहता है तो हाँ है, रूल ना कहता है तो ना है। तो ना है। वाओ वाओ, ये 3 चीज़ें एक रामबाण की तरह काम करेगी किसी की भी लाइफ में।